नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, सी टेट एग्ज़ाम 2020, देखिए सी टेट एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो और अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको ओएमआर सीट किस तरह भरते हैं, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर देखा गया है कि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक यानी ओएमआर सीट में आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आप पर काफ़ी भारी पड़ सकती है मित्रों। जी हाँ मित्रों, आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर वर्तमान एग्जाम्पल को देखें तो 2018 यानी किसी भी एग्ज़ाम को देखें, यूपी टेट सी टेट को देखें, तो अगर आपका रोल नंबर भरने में या रजिस्ट्रेशन नंबर भरने में लैंग्वेज, द्वितीय लैंग्वेज जिसे आप भाषा बोलते हैं, द्वितीय भाषा इंग्लिश या संस्कृत का ये विद्यार्थी लेते हैं उसको भरने में, या आपका बुकलेट सीरीज कोड भरने में आदि इस तरह की ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। इन मिस्टेक के आधार पर ही आपसे जो ह्यूमन एरर्स के अकॉर्डिंग कई बार सिचुएशन यानी परिस्थितिवश ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं और उनका हर जाना हमें काफ़ी भारी पड़ता है मित्रों, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एक एक छोटी सी मिस्टेक के आधार पर कई विद्यार्थियों का प्रीवियस ईयर की अगर एग्जांपल बताएं हम तो लगभग हजारों ऐसे विद्यार्थी थे जिनका रिजल्ट इनवैलिड शो आया था मित्रों। और 69,000 की भर्ती की बात करें वर्तमान जो आपके समझ चल रही है, उसमें भी कई विद्यार्थियों ने बुकलेट सीरीज फिल न करने के कारण उनका भी इनवैलिड सीरीज आया था और इनवैलिड बुकलेट सीरीज आया था। और कई बार क्या होता है, जो द्वितीय भाषा होती है, कई बार ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं अपने बड़े भाई या अपने शिक्षक या अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग भरवा देते हैं, फॉर्म को फिल करवा देते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स देने जाते हैं तो उस समय वो परिस्थितिवश या कुछ माइंड सेटअप या उस समय की परीक्षा का जो हॉल में जो परीक्षा का जो दबाव होता है उसके कारण या तो वो द्वितीय भाषा की जो आपका जो कॉलम होता है उसे ब्लैंक कराते हैं यानी खाली छोड़ आते हैं, या बुकलेट सीरीज भरना छोड़ आते हैं, या कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आपके रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में मिस्टेक हो जाती है सर्कल करने में। तो ये सभी आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण ही आप एक एक शिक्षक पद यानी एक शिक्षक पद की जो सीट है वहाँ तक जो पहुँचने के स्टेप्स हैं उनसे आप काफ़ी दूर होते चले जाते हैं मित्रों। तो यहाँ जी हाँ मित्रों, तो यह वीडियो ओएमआर सीट के भरने के लिए और ओएमआर सीट में क्या क्या आपकी मिस्टेक होती हैं उनको दूर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल से आपको डेमो करके बताया जाएगा मित्रों। तो वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह अगर वीडियो नहीं देखा और आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आपकी जो ओएमआर सीट में जो मिस्टेक्स होने वाली है, क्योंकि कई बार कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कई बार एग्जाम दे रहे होते हैं और एग्जाम क्रैक कर भी चुके होते हैं, तो उनके समझ ये प्रॉब्लम जो है कम आती है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि परिस्थितिवश किसी दबाव के कारण या ट्रैफिक आदि के कारण आपके ये ह्यूमन्स एरर हैं हो ही जाते हैं। तो उससे आपको बचना है और आपको मैं बिल्कुल से स्टेप बाय स्टेप ओएमआर सीट किस तरह फिल कर सकते हैं और किस तरह आपको बिल्कुल से शांत मन से किस तरह आपको फिल करनी है। तो जी हाँ मित्रों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, परिवार पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी के समझ में ओएमआर सीट लेकर आ चुका हूँ, जिसे आप देख पा रहे हैं। यह हमारा जो ओएमआर सीट का है वो सेकंड पेज है, जिसमें प्रथम प्रश्न ये होता है कि उस पर 5 कॉलम दिए होते हैं। उस पर आपका अनुक्रमांक का एक कॉलम होता है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका जहाँ पर एग्जाम जो है सेंटर का नेम और सेंटर कोड, और अंत में होता है आपका एड्रेस। यानी ये 5 कॉलम फिल करने में हमें इतनी कोई खास दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये सभी हमें लिखने होते हैं। अगर बाय द वे इनमें कोई भी काट पीट हो जाती है तो हमारा रिजल्ट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित रिजल्ट को करती है हमारा जो डार्क सर्कल है, यहाँ पर जो भी एक भी मिस्टेक है वह सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करेगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका अनुक्रमांक, मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी जो मेन बुकलेट सीरीज होती है जो आपको प्राप्त होती है, और यह कोड ऑलरेडी अंकित होता है सी टेट की ओएमआर सीट में। यहाँ पर आपने जो भाषा फर्स्ट क्या ली है उसको फिल करना होता है, और द्वितीय भाषा जो भी आपने संस्कृत या इंग्लिश में से कोई भाषा ली होती है वहाँ पर इसको फिल करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एडमिट कार्ड पर ले जाता हूँ। तो देखिए ये आपके समझ आपका एडमिट कार्ड है 2019 का है, जिसमें आपका रोल नंबर ये अंकित है। और सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम होती है कि बालकों को के भाषा में, तो देखिए एडमिट कार्ड पर ही आपका प्रथम लैंग्वेज क्या है
यानी लैंग्वेज ऑफर्ड फर्स्ट आपकी हिंदी है, जिसे आप देख पा रहे हैं। और द्वितीय लैंग्वेज यानी सेकंड लैंग्वेज जिन विद्यार्थियों की यहाँ पर संस्कृत है, वो संस्कृत यहाँ पर ऑलरेडी लिखा होता है, उनको देखना होता है। कि कई बार क्या होता है, इंग्लिश को फिल कराते हैं, तो ऐसा नहीं होता। और जिन विद्यार्थियों के द्वारा इंग्लिश को लिया होता है, वहां पर यहाँ इंग्लिश ऑलरेडी फिल होती है। और ये आपका पता है, और ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर का नेम है। और यहाँ पर ऑलरेडी एग्जामिनेशन सेंटर का जो नंबर होता है वो दिया होता है, जो कि हमें हमारे मुख्य पृष्ठ पर आपको फिल करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना। तो रोल नंबर के लिए देखो, कई बार क्या होता है, ये आपको जो कॉलम्स दिए हुए हैं, ये कॉलम्स आपको कई बार आगे पीछे यानी कई बार 8 दिए जाते हैं, वो रोल नंबर के अंकों के आधार पर होता है। तो यहाँ पर जो कॉलम है वो 8 दिए हुए हैं, तो 8 नंबर का आपका रोल नंबर होगा। ठीक है, 8 अंकों का। तो यहाँ पर जो आप फिल कर देंगे, इसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी का रोल नंबर है 18 90 40 28। अब आपने ये रोल नंबर बड़ी आसानी से फिल कर दिया। अब करना क्या होता है, इसी के जस्ट नीचे वाले ये डार्क सर्कल करने होते हैं। यहाँ पर आपकी कोई भी सर्कल को करते समय कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए आपने सबसे पहले इन छोटी छोटी बिंदियों के आधार पर इनको देख लेना होता है, जिससे आप क्या कई कई बार क्या होगा, कोई मिस्टेक नहीं कर पाएंगे और हम इनको बड़ी आसानी से फिल कर देंगे। तो पहले ये आसान सी ट्रिक आप याद रखिए, इसको आप भर सकते हैं। तो देखिए, अब आपने ये चेक कर लिया। अब आपको इनका सर्कल को डार्क कर देना है बस। मान लीजिए ये हमने सर्कल को डार्क कर दिया, जैसा कि आपका रोल नंबर दिया हुआ है, इसको हमने डार्क कर दिया और इसको डार्क कर दिया। बस डार्क करने में कोई भी आपको एक भी ब्रैकेट इधर उधर ना होना चाहिए, यानी कोई भी सर्कल इधर उधर ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, इस सर्कल के डार्क करने से ही आपका रिजल्ट प्रभावित हो जाता है और रुक भी जाता है, जैसा कि कई बार एग्जाम्स में देखा गया है मित्रों। तो यहाँ पर आपने अपना जो रोल नंबर है वो फिल कर दिया है। हमने सर्कल डार्क भी कर दिए थी, इस तरह आप इसे करेंगे। और जो दूसरी है मुख्य प्रश्न पुस्तिका, यानी आपके बुकलेट सीरीज और ओएमआर सीट का आपका नंबर सेम होना चाहिए। जैसे कि ये ओएमआर सीट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसका ये नंबर है। अगर कई बार क्या होता है कि आपसे ओएमआर सीट और बुकलेट सीरीज का नंबर जो है चेंज है, तो आप जो कक्ष निरीक्षक होता है उसको बता दें और आप वही बुकलेट सीरीज लें, क्योंकि कई बार दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। तो यहाँ पर जो बुकलेट सीरीज नंबर है वो इसे हम फिल कर देंगे 35 04 69 7। ये आपने इसको फिल कर दिया। अब जस्ट इसके नीचे के जो सर्कल हैं उनको डार्क कर लेते हैं हम। पहले छोटे छोटे बिंदियों के आधार पर आप देखो, कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो छोटी छोटी बिंदियों के आधार पर इसको आप डार्क कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी गलती आगे ना हो भविष्य में। क्योंकि कई विद्यार्थी होते हैं एग्जाम प्रेशर के कारण इसकी छोटी छोटी गलतियां जो हो जाती हैं, तो वो गलतियां ना हो, तो हम इसको डार्क सर्कल कर देंगे, गहरा कर देंगे। और इसको भी, तो इसको भी हमने गहरा कर रहे हैं इसको। तो इस तरह कोई भी गलती ना हो और आप आगामी जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें बैठ सकें, प्रतिभा कर सकें, इसलिए एक एक छोटी छोटी मिस्टेक्स का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। ये हमने मुख्य प्रश्न पुस्तिका का जो कोड था बुकलेट सीरीज वो फिल कर दिया है। और यहाँ पर ऑलरेडी सीटेट में अंकित होता है जो भी कोड होगा आपका, PQMR या ABCD कुछ भी होगा। और यहाँ पर देखिए भाषा फर्स्ट, भाषा फर्स्ट का मतलब होता है, जैसे मैं आपको पेपर के आधार पर दिखाता हूँ, ये आपका सीटेट का प्रश्न पत्र है जिसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर कई बार क्या होता है, यहाँ पर आपका नाम लिखना होता है और रोल नंबर लिखना होता है, परीक्षा केंद्र सेंटर का नाम लिखना होता है, और आपके यहाँ पर जो भी है वो हस्ताक्षर और यहाँ कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से बाकी सभी तो आप आसानी से सॉल्व कर पाते हो, लेकिन भाषा प्रथम और द्वितीय में काफी सामना करना पड़ता है। तो देखो, प्रथम भाषा के लिए हम सीधे ले चलते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाग 4 भाषा फर्स्ट अच्छी तरीके से अंकित है। तो यानी जिन विद्यार्थियों की भाषा प्रथम हिंदी है, मोस्टली सभी विद्यार्थी की जो प्रथम भाषा है वो हिंदी है, तो उन्हीं विद्यार्थियों को ये भाग कौन सा सॉल्व करना है, आपको भाग 4 सॉल्व करना है। और यहाँ पर नोट लिखा भी होता है। कई विद्यार्थी क्या होते हैं, भाग 5 को सॉल्व करना होते हैं, तो ये गलती ना करें, क्योंकि आपके एक एक गलती आपको बाहर कर सकती है। तो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा है कि परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा प्रथम का विकल्प हिंदी चुना हो। और अगर आप इसे भूल जाते हो कि हमने कौन सा विकल्प भाषा चुना है, तो आपका एडमिट कार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए आपकी हिंदी लैंग्वेज ऑफर्ड है, यानी आपकी प्रथम भाषा जो है आपकी हिंदी है। तो आप इस वाले
भाग 4 को ही सॉल्व करेंगे। और जो आपका भाग है यानी जो मेन बुकलेट सीरीज का जो कोड होता है वही आपके भाषा जो, देखिए मेन बुकलेट सीरीज होती है उसी में प्रथम भाषा दी होती है आपकी, तो यहाँ पर भी आपका जो एम कोड है वो भी आपका यहाँ पर एम कोड हो जाएगा और एम वाले जो सर्कल है उसको हम डार्क कर देंगे। अब आ जाते हैं हम द्वितीय भाषा के रूप में लैंग्वेज सेकंड। तो देखिए जिन विद्यार्थियों के द्वारा प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश को लिया जाता है, तो वो उनका बुकलेट सीरीज वही होता है, क्योंकि जो प्रथम जो द्वितीय भाषा इंग्लिश है आपकी इसी पेपर में मिल जाती है। लेकिन द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत जिन विद्यार्थियों के लिए लिया होता है उनके लिए अलग से एक पेपर मिलता है, जैसे आप देख पा रहे हैं उसकी सीरीज बुकलेट सीरीज भी अलग होती है। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेम वही होता है, आपका रोल नंबर, अनुक्रमांक, सेंटर का नाम, आपके हस्ताक्षर, और यहाँ पर होता है आपके कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। तो देखिए यहाँ पर इसे अध्ययन करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा, देखो इस पर स्पष्ट तरीके से लिखा होता है अभ्यर्थी चतुर्भागस्य प्रश्नानाम 91 से 120 उत्तर ददि यदि तय संस्कृत प्रथम भाषा रूपेण चितम, यानी उन विद्यार्थियों को भाग 4 चतुर्थ भाग को सॉल्व के प्रश्नों को सॉल्व करना है जिन विद्यार्थियों के द्वारा प्रथम भाषा के रूप में संस्कृत को लिया हुआ है। तो आपको यह भाग बिल्कुल भी नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि आपने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत को लिया हुआ है। यह सिर्फ संस्कृत विद्यार्थियों की जिनकी सब्जेक्ट संस्कृत होती है वही इसको सॉल्व करते हैं। जो द्वितीय भाषा लेते हैं वो इस भाग को यानी भाग 4 को सॉल्व नहीं करते। कई बार विद्यार्थी इसको मिस्टेक कर जाते हैं। तो करना क्या होता है, आपके आगे जो भाग है तो यहाँ पर देखते हैं भाग 5, तो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है भाग 5 यानी भाषा सेकंड जिन विद्यार्थियों के द्वारा इसमें लिखा हुआ अभ्यर्थी पंच भागस्य प्रश्नानाम प्रश्न 1 से 21 से 150 उत्तर ददि यदि तय संस्कृत द्वितीय भाषा रूपेण चितम, यानी यह जो उन अभ्यर्थियों को पंच भाग को यानी पांचवें भाग को सॉल्व करना है, उनकी प्रश्नों की संख्या 121 से लेकर के 150 तक है, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिन विद्यार्थियों के द्वारा द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत का चयन किया हुआ है। तो आपको ये वाला भाग संस्कृत जिन विद्यार्थियों के द्वारा लिया हुआ है वह भाग 5 को ही सॉल्व करेंगे, कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको याद रखना। ठीक है, तो आप भाग 5 को ही सॉल्व करेंगे और यहाँ से आप इनको सॉल्व करना गद्यांश एवं पद्यांश के लिए स्पेशल डेडिकेट वीडियो आपको मिलती रहेगी मित्रों। तो यहाँ पर जो कोड है तो यहाँ पर आपको इस ओएमआर शीट में अंकित करना होता है, यानी द्वितीय जो आपको बुकलेट सीरीज मिलती है ऑलरेडी, देखो जो प्रथम मुख्य कोड होता है आपका बुकलेट सीरीज मिलती है उसी का जो पेपर सेकंड संस्कृत का जो मिलता है उसका किड्स कोड जो होता है वो सेम होता है, बस आपको ध्यान रखना होता है। कई बार कोड जो होता है अलग अलग हो जाता है, लेकिन आप कक्ष निरीक्षक महोदय से सेम ही आपको प्रोवाइड कराएं, आप कह सकती हैं। तो यहाँ पर भी आपका एम कोड होगा और द्वितीय भाषा के रूप में आपने एम कोड वाला लिया तो आप इसको भी सर्कल को डार्क कर देंगे। बस ये तो आपको भरना था ओएमआर शीट, यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से समझ पाए होंगे। और उसके पश्चात आपके पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, कोई भी ओएमआर शीट हो, आपको यह ध्यान रखना है। और 1 से लेकर के 150 तक ये आपके प्रश्नों के सर्किल को आपको सॉल्व करना होता है। जो आप एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं उनको यहाँ पर आंसर्स होती हैं उनको देना होता है। और जो अंत वाला कॉलम होता है यानी सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट रनिंग हैंड, यानी आपको अपने रनिंग हैंड्स के द्वारा जो भी आपका नाम है, मान लीजिए जैसे कोई नाम है श्याम है तो आपको यहाँ सिग्नेचर करने, और ये कक्ष निरीक्षक जो आपके कक्ष में निरीक्षक ड्यूटी दे रहा है वहां पर इसके सिग्नेचर होते हैं। तो ओएमआर शीट भरने में कोई भी असावधानी आपके लिए भारी पड़ सकती है मित्रों, इसलिए विशेषकर ओएमआर फिल करते समय आप बिल्कुल शांत मन से बिल्कुल सभी चीजें अच्छी तरीके से, विशेषकर आपका जो एडमिट कार्ड है उसको पास रखेंगे, क्योंकि कई बार जो गलतियां होने के चांसेस होते हैं। एडमिट कार्ड में आप देख लेंगे कि हमारी प्रथम भाषा हिंदी है और द्वितीय भाषा जो भी आपने अटेम्प्ट की है संस्कृत या अंग्रेजी है, तो उसे ध्यान में रखेंगे, सेंटर क्या है, सेंटर कोड क्या है आदि, ये आप सभी आपको ध्यान में रखना होगा। तो उम्मीद करता हूं मित्रों को इस तरह आप बेहतर तरीके से आप ओएमआर शीट फिल कर पाए होंगे, किसी भी एग्जाम्स में आप ओएमआर शीट फिल क्यों ना कर रहे हो। और स्पेशल भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय यानी किस तरह आपको सॉल्व करनी है उसके लिए अलग से आपको डेडिकेट वीडियो प्राप्त होगी मित्रों। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।